अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना सान। आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी और आज हम मौजूद हैं सिंध बॉयज़ एसोसिएशन के ट्रेनिंग कैंप में। और आज यहां पर फर्स्ट सिंध डिफरेंटली एबल्ड स्काउट इग्नोरी का इनेकाद किया गया है। आइए यहां के कुछ ऑर्गेनाइजर्स, कुछ टीचर्स और कुछ लीडर्स से बात करते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल हई खान जो कि यूथ कमिश्नर है सिंध बॉयज़ एसोसिएशन के। आइए इनसे इस जो इग्नोरी का इनेकाद इन्होंने किया है इसके बारे में कुछ इनसे सवालात करते हैं। सर बताइएगा कुछ। इग्नोरी दरअसल लफ्ज़ है एक इग्नोर करना, एक चीज़ होता है किसी को इग्नोर करना। असल में जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए था एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे हम, स्काउटिंग में पहले इस्तेमाल किया गया हैंडीकैप, यानी वो माजूरी है, कोई ना कोई इनके साथ है। लेकिन जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई 93 के अंदर तो उसके अंदर ये रेजोल्यूशन लाया गया कि ये जो आप करते हैं स्पेशल वो होता है कि हैंडीकैप में डिसेबल्ड, इनको हम एक ऐसा नाम दें जो बाइज्जत और बावकार हो। तो उसके लिए एक लफ्ज़ तब्दील किया स्पेशल, और वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउटिंग ने इसको वास्तव में एक्सेप्ट किया और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये रेजोल्यूशन पास किया कि आज से स्काउटिंग में हम स्पेशल कहेंगे। तो उस स्पेशल के अंदर कई हमारी कैटेगरी जो कई तरीके की डिसेबिलिटी है, तो हमने इसको डिफरेंट के नाम से इसको शामिल किया कि इसमें डे एंड डम भी है और दूसरे तो माजूरी भी है, जिस्मानी भी है, मेंटल रिटायर्ड भी, इनके कई ब्रांचेज इनके अंदर सेक्शन है। तो हमने इसको डिफरेंटली करके किया है कि इनको अवेयरनेस और यहाँ के आगे फिजा में ये निकले, वालिदैन से निकले, हमसे मिले, देखे। तो मैं समझता हूँ कि सिंध बॉयज़ एसोसिएशन का ही बड़ा भारी कारनामा है। सैयद मुमताज़ अली शाह साहब जो हमारे परमिशनल कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी सिंध भी हैं, और सैयद अख्तर मीर साहब का जो परमिशनल सेक्रेटरी सिंध बॉयज़ एसोसिएशन है, ये उनका इनिशिएटिव था कि हमने अपने एक तरीके से जितने टारगेटेड साल के थे वो तकरीबन अचीव के लिए डिसेबिलिटी रह गई थी। और आज उसका जिक्र अभी मुमताज़ अली शाह साहब ने भी किया कि ये आज हम समझते हैं कि आज हमने अपना एक अहम ऑब्जेक्टिव पूरा किया है, इनको भी शामिल करके। सर मुझे तो बताइएगा, जैसे नॉर्मल बच्चों को आप लोग जिस तरह ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, इन बच्चों के लिए आप लोग किस तरह, क्या स्पेशल होता है और किस तरह से डिफरेंट होते हैं ये लोग? ये डिफरेंट है कि इनके लिए ये यकीनन किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से ये लोग बिलोंग करते हैं। अडारियो है या जीवा है और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन काम करें जो इनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उनके पास ये इन्वायरमेंट नहीं होता कि बाहर लाएँ। हम उनको बाहर लाते हैं। हमारे यहाँ बाकायदा की सिस्टम है, लड़के हैं हमारे पास कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर भी कुछ उस डिसेबिलिटी को जानते हैं, वो इनको स्काउटिंग की बात, जैसे यहाँ इंटरप्रेटर खड़ी थी वो सब बता रही थी कि ये हो रहा है। तो ये एक हमारे पास सिस्टम है, एक चैन ऑफ वर्क है और बेलोस तरीके से हम लोग यहाँ काम करते हैं, जिसका मकसद है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सो वैसे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैडम ज़फ़र सुल्ताना जो कि पाकिस्तान स्काउट एसोसिएशन की फर्स्ट फीमेल लीडर ट्रेनर है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सो मैडम बताइएगा कि गर्ल्स के लिए जैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है और स्पेशल जो पर्सन होते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो किस तरह से यहाँ पे आप लोग उनको बच्चियों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं बताऊंगी कि गर्ल्स के बारे में जो हमारा बादशाह है उसमें आपको पहले ही पता होगा कि गर्ल्स के और बॉयज़ में तफरीक की जाती है कि शाम के वक्त लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, लड़के बाहर जाएंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमारे जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कैंप पूरी की गई है ये इसलिए की गई है, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए, उसमें ज़ाहिर लड़कियाँ भी आती हैं। जितनी अहमियत हम लड़कों को देते हैं, अब पाकिस्तान जो है और वैसे भी दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, मीडिया का ज़माना है, बच्चे भी मीडिया के हैं, सब जानते हैं। तो अब जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए इसमें हमने सेपरेट अलग अलग उनके कैंप लगे हैं और उनके साथ उनकी टीचर्स आई हैं। वो भी जाहिर है कि जो बच्चे टीचर्स उनको पढ़ाती हैं, जैसे हर बात कह रही है, बता रही है या कुछ बता रही है, जिस तरह से वो भी उनका ख्याल कर रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं, जो अख्तर मीर ने हमारे प्रोफेसर सेक्रेटरी ने मतलब जिनको मुतय्यन किया गया है कि ये इनका ऐसा काम करें या उनको देखें, वो उनको उसी तरह से देखभाल कर रही हैं। हमारा मकसद ये है कि वो बच्चियाँ ऐसी हैं कि अगर हम उनको डिसेबल नहीं कहेंगे बल्कि डिफरेंट लीड जैसे कि, तो वो थोड़ी सी उनके अंदर कमी है एक चीज़ की, लेकिन आप हम ये देखें कि अल्लाह जिस चीज़ की एक कमी करता है उसके बदले वो 10 चीज़ें उसको उसके बदले देता है। जो बच्चा बोल नहीं सकता, हम समझते हैं ये कमज़ोर है, बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर लिखने की इतनी सलाहियत होती है, समझने की इतनी
सलाहियत होती है कि बोलने वालों से ज़्यादा होती है। तो हमारा काम ही इस कैंपुरी का ये है कि उनकी खुफिया सलाहियतों को उजागर करें और उनको भी माशरे में वो मुकाम दिलाएं, जो कि जैसे हम और आप जैसे बच्चे हमारे बच्चे सबके बच्चे जिस तरह काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का मकसद ही बिल्कुल ये है। और इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि इसमें 400 बच्चे आए हैं और ये कामयाब होकर रहेगा। और लड़कियां बहुत एंजॉय कर रही हैं। आपने देखा कि यहाँ बच्चियों ने खुश आमदीद का इतना अच्छा आइटम पेश किया और उसके बाद दोस्ती का था, तो मैंने देखा कि वो बच्चियाँ एक दूसरे के गले बाहें डाल के झूम रही थी। इसके लिए हम नॉर्मल बच्चे को भी इतनी प्रैक्टिस कराते हैं और वो बच्चियाँ इतने अच्छी तरह कर रही थी। आपने देखा कि सब बलून्स ले हुए हम लोग क्लैप कराए थे, उसमें वो क्लैप कर रहे थे। इससे जो खुशी हासिल होती है उसका कोई मतलब अनमोल होती है ये खुशी। और हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि बच्चों को खुशी दें, दुनिया में ज़िंदगी में वो आए हैं उन्हें भी इतनी अहमियत मिले जितनी कि और बच्चों को है, और वो भी ऐसे ही काम करें। और देखें आप वो करके जाते हैं। नाबीना बच्चे जो होते हैं, आपने दुनिया में देखा है कि कितनी तरक्की की है उन्होंने, बहुत तरक्की करते हैं। जो चल नहीं सकते वो उसके बाद भी आप देखें कि वो एक बच्चे का आया था कि वो उसका हाथ नहीं था लेकिन वो पैर से इतनी अच्छी तस्वीरें बनाता है, इतनी अच्छी बनाता है। तो ये सलाहियत है, ये आप नहीं बना सकती, मैं नहीं बना सकती। तो इस कैंपुरी का मकसद ये है कि इकट्ठे हों, सब एक दूसरे से मिलें और दोस्त बनाएं, आपस में एक दूसरे को देखें, उनसे ज़रा सबक हासिल करें और खुश रहें। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि स्काउटिंग का तो मतलब ही साइंस ऑफ आउटिंग, खुली फिजा के खेल। हम चाह रहे थे कि बच्चे खुली फिजा में आए और आप देखिए कितना एंजॉय किया, कितने खुश हैं। बिल्कुल आपकी काविशें जो है वो रंग लाएंगी इंशाल्लाह। ये बच्चियाँ एंजॉय करेंगी और भी ज़्यादा और आगे आएंगी और अपनी जो खुदादाद सलाहियतें हैं उनको लेके आगे बढ़ेंगी। सो वेज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैडम नौशाबा, जो कि सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की असिस्टेंट लीडर ट्रेनर हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। ये आज रिसाइकलिंग के ऊपर वर्कशॉप कराई इन्होंने बच्चों को, तो कुछ इसके बारे में बात करते हैं। जी मैडम, मुझे बताइएगा। आज हमारी ये वर्कशॉप डिसेबल बच्चों के हवाले से ये कैंपुरी मुनक़िद की गई है और हम यहाँ पर बच्चों को जो रिसाइकलिंग करा रहे हैं, जैसे बोतलें हैं, हम पानी की बोतलें होती हैं, जूस होते हैं, ये हम फेंक देते हैं, तो हम इसको रिसाइकिल करके हम शो पीस बना रहे हैं, गुलदस्ते बना रहे हैं, उनके फूल बना रहे हैं, ताकि बच्चे जो होते हैं ना वो इन कलर्स को बहुत पसंद करते हैं। तो हमने इनको कलर्स में इन्वॉल्व करके इनकी जो अंदर की सलाहियतें हैं और जो इनका शौक़ है वो इनको उभारा है। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, फ्लावर बनाए हैं और किचन गार्डनिंग इन्होंने की है, यानी बोतलों को कटिंग करके उसके अंदर किस तरह से हमें पौधे लगाने चाहिए वो बच्चों ने किए हैं। उससे ये होगा कि हमारी जो पोल्यूशन है, मेन जो हमारा काम है ना, जो इस वक्त पोल्यूशन बढ़ गई है उसको ख़त्म करना है। और ये रैपर्स हैं, रैपर्स की मदद से हमने फूल बनाए हैं, रैपर्स की मदद से हमने एनिमल्स बनाए हैं। बच्चों ने बड़े शौक़ से इसमें हिस्सा लिया है। इन सब चीज़ों का हमारा मेन मकसद ये है कि जो वर्ल्ड के अंदर पोल्यूशन बढ़ गई है और जो रैपर्स हैं, ये रैपर्स ख़त्म करके दोबारा से हम इसके पेपर्स के बैग इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी जो सेवरेज लाइनें हैं और बच्चों के अंदर भी बहुत सारे इन्फेक्शन इनसे फैल रहे हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। तो इसको हमने लेके आज ये वर्कशॉप की है, बच्चों में अवेयरनेस पैदा की है, पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया है। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये अब आगे बढ़ेगा। अब हम इस पे मज़ीद काम करेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बच्चियां हैं, गर्ल्स स्काउट, बॉय स्काउट, उसके साथ साथ जो लीडर्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनमें अवेयरनेस पैदा हो कि हम किस तरह से इनको काम में ला सकते हैं और डेकोरेशन बना सकते हैं। अब आप एक छोटी सी मिसाल लें कि हम लोग शूज़ वगैरह ख़रीदते हैं, उसके अंदर जो डब्बे आते हैं उनसे भी हम शू रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर शूज़ किस तरह रखने हैं, हमने किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे रिसाइकलिंग में आती हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारा जो ये पोल्यूशन का है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म होगी। हाँ, अच्छा, जैसे ये बच्चे डिफरेंट हैं, स्पेशल हैं, तो इसके लिए जैसे आप सिखाती होंगी तो थोड़ा डिफरेंट रहता होगा, तो वो किस तरह से आप करवाती हैं, किस तरह से? वो थोड़ा सा हमें मुश्किल तो ज़रूर होती है, लेकिन मैं जब उनके अंदर जज्बा देखती हूँ ना सीखने का, तो वो हमसे ज़्यादा सीखते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो वो मुझे ही बताते हैं, मिस तो आप यकीन माने वो मुझसे ज़्यादा वो फॉरवर्ड हैं और मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। थैंक यू सो मच आपकी काविशों के लिए मैडम नौशाबा, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। सो वेज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अडारियो स्कूल फॉर डेफ एंड ब्लाइंड की सीनियर टीचर मिस हुमैरा। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। मैम, ये आपके वालेकुम सलाम, आपने जो ये बच्चों ने आपके जो यहाँ पे शिरकत की है, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से वो सीख के क्या जा रहे हैं आज?
देखें, स्काउटिंग जो है, चाहे वो डेफ बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों, हमारे डेफ बच्चे भी नॉर्मल बच्चों से कहीं पीछे नहीं हैं, उनकी तरह ही होते हैं। एक सिर्फ बोलने की या सुनने की सलाहियत नहीं है, बाकी सारी सलाहियत उनमें हैं। तो अल्लाह ताला अगर कोई एक आध चीज़ लेता है ना, तो उसके बदले में 3-4 चीज़ें दे देता है। तो हमारे जो नॉर्मल स्काउट्स हैं वो देख के वैसे ही इनको बहुत हैरत ज़्यादा होते हैं कि ये बच्चे उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इसलिए कि एक नॉर्मल स्काउट्स जो है ना, अगर हम उसको कोई काम कहते हैं, उसको सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, उसका ख्याल इधर उधर होता है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको सुनाई नहीं देता, तो उनका ख्याल इधर उधर नहीं होता। जो बच्चे जो काम हम उनको बोलते हैं ना, वो पूरी तवज्जो से वही काम करते हैं। तो इस वजह से नॉर्मल से ज़्यादा जो है ये वाले बच्चे उनसे ज़्यादा आगे निकलते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो है फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि स्पेशल बच्चे जो है, स्पेशल बच्चों के लिए प्रोग्राम जो है वो किया गया है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में स्काउट लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि टोटली स्पेशल बच्चे हैं। इससे पहले प्रोग्राम होते रहते हैं, हमारे बच्चे आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं स्काउट के साथ। इस्लामाबाद में गए हैं, खैरपुर में गए हैं, जहाँ भी स्काउट इवेंट होते हैं हमारे बच्चे उसमें शिरकत करते हैं और आगे आगे रहते हैं। मेरा ताल्लुक ITRU स्कूल फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड से है। वहाँ पर हम लोग इनको बहुत सारी चीज़ें, कोई ना कोई स्किल इनको सिखानी चाहिए। आजकल तो ऐसा है ना कि एजुकेशन के साथ आपको कोई ना कोई हुनर आना चाहिए, सिर्फ डेफ को नहीं, नॉर्मल को भी। जिसको कोई ना कोई हुनर आता है ना, वो कामयाब है। तो हम इन बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, गेम्स, इस तरह की जो भी स्किल हमें आती है, हम चाहते हैं कि हम इन बच्चों को सिखाएं ताकि ये एक कामयाब शहरी मुआशरे का बन सकें। इसके बाद आप मुनव्वर अली हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू उनसे भी ले लीजिए। बिल्कुल, इसी स्कूल के हैं और मुझसे सीनियर हैं। मुझे 33 ईयर्स हो गए, ये मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं। सर बताइए आप कि किस तरह डिफरेंट एबल बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं और किस तरह ये जैसे कि मैं अब जब से बातें करती जा रही हूँ, जितने भी मेहमानों ने यही कहा कि ये एक सलाहियत इनकी अगर छिन जाती है तो दूसरी जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो किस आप उसी चीज़ को लेके चलते हैं या फिर किसी भी फील्ड में किसी भी बच्चे को डाल देते हैं? लाइक स्पोर्ट्स अलग है तो कंप्यूटर अलग, तो सिलाई अलग, तो किस तरह आप लोग कैटेगराइज करते हैं बच्चों को? पहले तो शुक्रिया आपका। और देखिए बात कुछ इस तरह से है कि माजूरी की एक लफ्ज़ माजूरी है ना, तो माजूर तो हर शख्स है। किसी की माजूरी नज़र आती है, किसी की नज़र नहीं आती। माजूर हर आदमी है। अच्छा, अब आ जाए इस तरफ कि हम इन बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं या हम क्या कर रहे हैं। अब इस तरह के ये प्रोग्राम हो रहे हैं, अब जैसे हमारे पास मेरा ताल्लुक ITRU स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ कॉलेज एंड स्कूल से है। और ये अब माशाल्लाह से ये पाकिस्तान में ये एशिया में ये दूसरे नंबर पे है हमारा स्कूल। और आप ये देखिए कि इसमें 100 साल इसको हो गए। 100 साल से हमारा इदारा ये जो है ये इस लेवल पे काम कर रहा है। अब ये स्पोर्ट्स की है एक्टिविटीज़ हैं। अब जैसे कि हमने देखिए ये एक आम से वर्ड्स हैं कि इस तरह हो रहा है, इस तरह अच्छा होना चाहिए, इस तरह की ये बात ये है कि हम सिर्फ ना यहाँ पे सिर्फ तकरीरी जब मामला होते हैं वहाँ तक तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जी बहुत अच्छा हो रहा है, वो अप्रिशिएट कर दिया। आगे प्रैक्टिकल हमें नज़र नहीं आता। अब 1 साल तक कुछ नहीं होता। 1 साल तक आप बैठे रहें आराम से। 1 साल के बाद फिर आपको पता चलेगा कि कोई इवेंट हो रहा है। मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, ये हमारा ना एक हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्टार्ट तो ले लेते हैं, उसका बहुत अच्छी सी बिल्डिंग बना देते हैं, फिर उसकी जो रिपेयरिंग जो है, मेंटेनेंस है, वो नहीं है। यही हाल हमारा है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। आप देखिए कि ब्लाइंड है, डेफ है, MR है या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं, आप एक लंबी कतार ले जाए, एक से एक आपको ना खिलाड़ी, एक से एक आपको ज़हीन बंदा मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कदर नहीं है। बस इतनी कदर है कि हम आ जाए, हम इंटरव्यू दे दें, हम ट्रॉफी ले लें, तकरीर कर दें, इससे आगे हमारा नज़र नहीं आता। हमें इससे आगे जाना चाहिए। हमें जो हमारे जो अंदर की जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, हमें उसको आगे लाना चाहिए। उसको जब तक हम खुद मुतमईन नहीं होंगे, हम किसी को मुतमईन कर ही नहीं सकते। तो हमें चाहिए, मैं आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया कि हमें जो ये बातें आगे तक अगर किसी एक को पता चल जाएंगी तो अच्छा लगेगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ब्लाइंड, अब भी हमारी ब्लाइंड की क्रिकेट की टीम बनी है, ब्लाइंड लड़कियों की, गर्ल्स की। माशाल्लाह वो अभी गई हैं, पहली मरतबा बनी है, पहली मरतबा वो इस्लामाबाद गई हैं और माशाल्लाह से चारों सूबों को हरा के उन्होंने टॉप किया। सिंध की टीम पहली पोजीशन ली है। तो इसके अलावा मैं समझा दी कि हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं या हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का हमारा बड़ा किरदार है, हमारी बड़ी सपोर्ट है। अभी हमने ब्लाइंड जो बच्चे हैं उनकी हमने स्विमिंग की टीम बनाई है, उनको स्विमिंग हम करवा रहे हैं।
ये बहुत ये हमने ये जो हमारी टीम है, हम ऐसी चीज़ों को निकाल के ला रहे हैं, ये ऐसी चीज़ों पे हम काम करते हैं ताकि हमें कोई 40-42 साल हो गए हमें काम करते हुए इदारे के साथ, हम वो चीज़ों को करना चाह रहे हैं कि जो ये कहा जाता है कि यार नहीं, हम बाहर के मुल्कों को देखते हैं ना, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, यार उसकी टांग नहीं है तो वो कैसा उछल रहा है, उसका हाथ नहीं है, वो भी तो है ना। तो हमारा बच्चा जो है वो कम कैसे हो सकता है? हमारा बच्चा कम नहीं है, हमारे में कमी है। अगर हमारे में हम उस कमी को, हम जब उसको तालियां बजा रहे हैं उसके लिए, तो हम अपने बच्चे को क्यों नहीं अप्रिशिएट कर सकते? हम अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखा सकते? हम सिखा सकते हैं। आप बस दुआ है अल्लाह से कि ये अगर चल जाए, लोग देखें, तो हमें उनसे यही पे कहना चाहता हूँ कि देखें हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। ये एक पुराना वर्ड है, हम उसको ना हम उसको ग्रूम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्रूमिंग हमें पॉलिश करना है। अगर हमने पॉलिश कर दिया तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आगे निकलेंगे। आप देखें स्विमिंग एक अजीब सी एक होता है कि ब्लाइंड स्विमिंग कैसे कर सकता है? ब्लाइंड स्विमिंग कर रहा है, जब बाहर के लोग कर सकते हैं तो हमारा बंदा कर सकता है। ब्लाइंड क्रिकेट कैसे खेल रहा है, वो खेल सकते हैं, हम भी खेल सकते हैं। अब तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें और कराना चाह रहे हैं। अभी इंशाल्लाह फुटबॉल की टीम है हमारी, ब्लाइंड लड़कियों की भी है, लड़कों की भी है। ये अजीब अजीब सी बातें हैं, ये लोग जब सुनते हैं अच्छा वो ऐसी कैसे खेल सकते हैं, वो ब्लाइंड सुनता है, वो साउंड से सुनता है, सिर्फ हमें उसको पॉलिश करना है। आपकी वाली बात है, पॉलिश करना है। तो इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, इतने सालों से आप इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सो बेस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की डेंटिस्ट की टीम, जो कि यहाँ पे सिग्नोरी में अपनी फ्री सर्विसेज देने के लिए आए हैं, फ्री डेंटल चेकअप फॉर डिसेबल पर्सनस। तो आइए इनसे कुछ पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि किस तरह आप सर्विसेज इन लोगों को दे रहे हैं? जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहरुख खान सादिक है। मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड वी वर एक्चुअली इनवाइटेड इन दिस इवेंट कि डिसेबल चिल्ड्रन, ब्लाइंड चिल्ड्रन, डेफ एंड डम जो चिल्ड्रन हैं, उनकी हम ओरल हेल्थ का असेस करें। सो अभी हमारी जो हम सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर डेंटल स्क्रीनिंग है, हम बच्चों के जो दांत हैं उनकी जो ओरल हाइजीन है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम चेक कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट है वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो है मैं हूँ और मेरे साथ और होनहार यंग डॉक्टर्स की टीम भी है जो कि मुझे इस तमाम मुहिम के अंदर मुझे सपोर्ट कर रही है। सो दीज आर द सर्विसेज हम जो कि यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आप भी कुछ बताइएगा अपनी सर्विसेज के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन से है और यहाँ पर हम लोगों ने IHRI के साथ मिलकर ज़ियाउद्दीन कराची यूनिवर्सिटी और कई और इदारों के साथ मिलकर यहाँ पे हमने कैंप कायम किया है। अभी जब के डेंटिस्ट के हवाले से बात हो रही है तो डॉक्टर सानिया मिर्ज़ा से सना मिर्ज़ा से हमने बात की, जो कि प्रोफेसर है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, उनसे हमने बात की कि हमें ये कैंप करना है, तो उन्होंने फ़ौरन ओके, उसी वक्त ओके कर दिया विद इन मिनट। और कल तो बज़ात खुद मौजूद थी, आज शायद कोई मसरूफियतें नहीं आ पाई, इनकी पूरी टीम आई है। कल उन्होंने तकरीबन 65 to 70 बच्चों को चेक किया और आज तकरीबन 20 से 30 के करीब फाइनल भी, क्योंकि अभी काम जारी है, तो चेक किया है। यहाँ पर जो मसले आ रहे हैं स्पेशल बच्चों के, वो बच्चे जो खुद अपनी केयर नहीं कर सकते, वो अपने दांतों की केयर क्या करेंगे? और सबको पता ही है कि पाकिस्तान में दांत वो मैटर है जिसको कोई तवज्जो ही नहीं देता। तो ये बच्चों के दांतों के बहुत ही ज़्यादा मसाइल और ऐसे मसाइल है जो हम सोच नहीं सकते कि बच्चे, पेरेंट्स, सोसाइटी कोई अवेयर नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने इनको दावत दी थी कि पेरेंट्स को गाइड करें। इसके साथ साथ हमारे पास खादिम इंसानियत, एहसास इंसानियत ने बाकायदा मेडिसिन हमें दी है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि इन बच्चों को जो भी फौरी तौर पर हम रिहेब कर सकें वो कर लें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच ऑल द डॉक्टर्स जो इस तरह आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो बेस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस बुशरा, जो कि स्पेशल एजुकेटर है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। मिस बुशरा बताइएगा कि किस तरह कैंप में आज बच्चों ने परफॉर्म किया, किस तरह अच्छा लग रहा है उनको? बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट हो जाता है। स्कूल में ही बच्चे काफ़ी एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं, लेकिन ये आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है ना, ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऐसे बच्चे लाइक थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इनके लिए तो मतलब कुछ क्या टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल बच्चों को आप सिखाने में यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करने में ऑब्वियसली वो डिफरेंट होता होगा, वो भी कुछ बताइएगा।
इनके लिए ये डिफरेंट होता है कि पहले से जो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो इशू होता है ना, बिहेवियर इशू होता है, सिटिंग टॉलरेंस होता है, एडीएल डेली लिविंग में जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती। तो हमारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं जो हम रखते हैं अपने सिलेबस में। एडीएल हो गया, इनका जो डेली लिविंग हो गया, जो है बिहेवियर इश्यूज़ हो गया, इस पे हम लोग काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं हमारे स्कूल में, तो वो इस पे काम किया जाता है। इनकी स्पीच थेरेपी पे काम किया जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, इस पे काम किया जाता है। तो ये नॉर्मल बच्चों से काफ़ी चेंज होता है और उनके साथ थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होती है कि माइंड को भी थोड़ा सा रीड करना पड़ता है। और इस तरह के कैंप्स ऑब्वियसली हेल्पफुल रहते होंगे कि इस तरह के। जी बहुत हेल्पफुल होते हैं, हम ख़ासतौर पर हमारे जो स्पेशल बच्चों के लिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो हर जगह कर लेते हैं एडजस्ट, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए आप जब तक डिफरेंट माहौल नहीं रखेंगे ना तो ये नहीं सीख पाएंगे। तो ये पहले फर्स्ट टाइम हुआ आप अपने बच्चों को इस तरह लेके आई आउटडोर एक्टिविटी में? हाँ नहीं, हम लोग एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। हमारी ज़्यादातर आउटडोर ही एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि एक जगह आप बैठ के ना ऐसे बच्चों को कभी भी नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक डिफरेंट टास्क नहीं देंगे ना आप इन बच्चों को, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये जो बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए कि आउटडोर कुछ एक्टिविटीज़ किया जाए। और हमारे सिलेबस में ये शामिल होता है कि बच्चों के लिए जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ है, सोशल, बच्चों को सोशल करने के लिए ना ये किया जाता है हमारे स्कूल में भी, और ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। थैंक यू सो मच मिस बुशरा, आप इस तरह टीचर्स की ट्रेनिंग दे रही हैं और बच्चों को एजुकेट कर रही हैं। थैंक यू सो मच। सो वैसे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डेफ रीच स्कूल के टीचर, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइएगा कैंप में आपको कैसा लगा? डेफ रीच स्कूल से आज यहाँ पहला साल है कि सारे डेफ लोग यहाँ पर आए हैं, ग्रुप बना है स्काउट का। बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके, और यहाँ स्काउटिंग करके बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगले साल हो, और यहाँ पे हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लिए ये किया गया है, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में यहाँ पे अब टीचर बच्चों को करवाई हैं? आज हमारे यहाँ टग ऑफ वॉर हुई है, असेंबली हुई है, फुटबॉल, क्रिकेट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। डांसिंग हुई है, खाना कुकिंग हुई है, और बहुत सी दोस्तें हैं, भाईचारा है, सब बहुत अच्छे लोग हैं। चलें, बहुत खुशी है इस बात से। थैंक यू सो मच टीचर, थैंक यू। सो वैसे एक और एक प्यारी सी बच्ची ज़ैनब खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ पूछते हैं आज इनको कैसा लग रहा है। ज़ैनब बताओ कि किस तरह तुम्हें मज़ा आ रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं कैंपिंग में। और कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले, क्या क्या खेला? मैंने रस्साकशी की थी, और उसमें? जी मैं रस्साकशी में 3 दफ़ा जीती। जीत गई, अच्छा जी। एडवेंचर पर भी गई थी मैं। और अभी हम लोग जाएंगे, अब हम लोग वहाँ पे चेकअप के लिए भी गए थे। अच्छा जी। और कौन से फुटबॉल वगैरह कुछ खेला और कोई गेम्स खेले? अभी हम जा रहे हैं खेलने के लिए, लंच कर ले। जी अच्छा, लंच कैसा, मजा आया लंच में भी? जी लंच में बहुत मज़ा, बहुत मज़े का लंच था। अच्छा चलो ठीक है। पहले कभी आई हो इस तरह के कैंप में? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम आई हो? पेरेंट्स के साथ आई हो, किसके साथ आई हो? टीचर्स के साथ, स्कूल की तरफ से। टीचर्स अच्छी हैं, मजा आ रहा है? जी। टीचर सिखाती हैं सही से? जी सब कुछ बताती हैं, फिर मैं कर लेती हूँ आराम से। अच्छा कर लेती हूँ। चलो जिंदगी में कामयाब हो जाओ, आगे बढ़ती रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। सो वेज आइए कुछ बात करते हैं फातिमा खुर्रम से, जो कि आज यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में आई है। फातिमा बेटा कहाँ से आई हो? नॉर्थ कराची से। अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूट से आई, कौन से स्कूल से आई हो? वाइजर वेज से। अच्छा, क्या क्या किया, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की? अभी क्या कहते हैं, कल टैबलो करा था। टैबलो करा था? आपने टैबलो करा था? और भी सारे दोस्तों ने। अच्छा, और स्पोर्ट्स कोई? फुटबॉल खेली थी, मजा आ रहा है? जी। अच्छा लग रहा है। पहले कभी आई हो ऐसे कैंप में? नहीं, फर्स्ट टाइम आई हो? जी। अच्छा लग रहा है। चलो जी ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। सो भी जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर टीचर्स और ट्रेनर्स जो हैं किस तरह इन डिसेबल बच्चों को एक्टिविटीज़ करा रहे हैं और एक माशरे में अच्छा इंसान, एक शख्स बनाने की कोशिश की जा रही है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं इस तरह के कैंप्स लगाए जाएंगे। सो मैं हुसैना सन, आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। अल्लाह हाफिज़।